अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ दो रेसिपीज शेयर करूंगी। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि वाइट मटर यानी पुलाव घर में किसी कैसे बना सकते हैं, और नंबर दो पे आपको बताऊंगी कि पंजाबी मुर्ग ग्रेवी अगर आपने घर में बनानी है तो किस तरीके से ट्राई करेंगे। आ, जो राइस बनाए जाते हैं उसके साथ हमेशा ग्रेवी वाली कोई चीज़ हो तो खाने में टेस्टी लगती है, तो मैंने इसके साथ इस चावलों को कंबाइन किया था मुर्ग ग्रेवी के साथ। तो कैसे बनाया आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया और उसके अंदर हम एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड कर देंगे। ये वाइट मटर यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड करना है। जैसे कि मैं आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वाइट ग्रेवी वाइट यखनी पुलाव है, तो इसको वाइट होना चाहिए। तो प्याज को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। प्याज की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि प्याज आपका नरम हो जाना चाहिए। जैसे प्याज आपका नरम हो जाएगा तो इसके अंदर हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। एक बात का ख्याल रखना है कि प्याज को कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, प्याज को बस नरम करना है। उसके बाद 1 कप के करीब मटर लेंगे और 4 अदद सब्ज मिर्चें डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो काली मिर्च ऐड करेंगे ना ही लाल मिर्च ऐड करेंगे, ये सिर्फ सब्ज मिर्चों के साथ ही बनाया जाएगा। 1 कप के करीब मटर लिए थे। 1 कप मटर लेने के बाद इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई, और बुनाई करने के दौरान ही हम इसके अंदर चिकन क्यूब और दही को भी ऐड कर देंगे। चिकन क्यूब मार्केट से आपको बहुत आराम से मिल जाती है। चिकन क्यूब 1 अदद इसके अंदर जाएगी, और साथ ही इसके अंदर दही भी ऐड कर देंगे। दही जो है ये 150 ग्राम, आध पाव के करीब तकरीबन मेरे पास दही था। 1 पाव नहीं डालना, आध पाव डालना है। छोटी प्याली मैंने दही की ऐड की है। और यहाँ पे मैं आपको जो है चावल भी बता देती हूँ कि मैंने राइस कितने लिए हैं। तो ये जो स्टील का ग्लास आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है ना, ये मैंने फुल भर के लिया था। और ये आधा किलो के करीब ग्लास नहीं होता, आधा किलो से कम है। और चावलों को तकरीबन मैंने जो है 40 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इनको भिगो के पानी में रखा हुआ है। जितना ज़्यादा चावल को भिगो देंगे, जितना ज़्यादा चावल को भिगो के रखेंगे उसके बाद आप कुक करेंगे और चावल को दम के ऊपर कुक किया जाए, उतना मज़े का चावल बनता है, लंबा चावल बनता है और खिला खिला चावल बनता है। उसके बाद जी हमने इसको यखनी बनानी है। तो यखनी बनाने का तरीका ये होगा कि 1 चाय का चम्मच आपने लेना है जीरा, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1 बड़ी इलायची ले लें और 2 लौंग ले लें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना। मलमल के कपड़े में इसकी बनाए छोटी सी पोटली। और जब चावल के अंदर मटर के अंदर आप पानी ऐड करेंगे ना, तो पानी का हिसाब इस तरीके से आपने रखना है कि मैं वैसे तो 1 गिलास चावल लिया है तो 2 गिलास पानी ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। उसकी रीजन ये थी कि मैंने चावलों को पहले भिगो के रखा हुआ है। अगर चावल पहले भीगा हुआ है तो चावल के अंदर पानी इतनी ज्यादा मिकदार में नहीं जाता, चावल बहुत आसानी से कुक हो जाता है। 10 मिनट वेट करेंगे, इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए, 1 से 2 उबाल आएगा तो पोटली को हम रिमूव कर देंगे। इसके साथ ही सेकंड रेसिपी पे चलते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि पंजाबी मुर्ग ग्रेवी आपने किस तरीके से बनानी है। तो इसमें हमने एक छोटे से साइज का प्याज लिया है और इसके अंदर 1/4 कप के करीब आप कुकिंग ऑयल डालें। मेरे पास जो चिकन की मिकदार है ना वो 250 ग्राम है। 1 पाव के करीब मेरे पास टोटल चिकन है जिसके साथ मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। आप चीज़ों की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं जस्ट आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो मसालों की मिकदार आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बेसिक सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्याज का हमने कलर जो है वो चेंज करना है, इसको लाइट गोल्डन होना चाहिए। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट सा गोल्डन जैसे ही हो जाएगा ना तो मैं इसके अंदर जो है उसको चिकन को ऐड कर दूंगी और फिर चिकन के साथ हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर उबाल आ चुके हैं। अब इसकी पोटली जो है हम रिमूव कर देते हैं। चावल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद फ्लेम को मैंने हाई कर दिया था, ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। प्याज ने कलर चेंज कर लिया, इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के साथ इसकी करनी है अच्छी सी बुनाई। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दें। अब 10 मिनट आपने अच्छी से इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी चिकन की यहाँ पे बुनाई आप कर लेंगे ना, इतना अच्छा आपका चिकन जो है टेस्टी बनेगा। क्योंकि चिकन के अंदर जो एक महसूस स्मेल होती है ना, उसको खत्म करना बहुत जरूरी होता है, वरना चिकन बिल्कुल भी नहीं खाया जा सकता।
जैसे आपने 10 मिनट बुनाई कर ली है, चिकन ने कलर चेंज कर लिया, तो उसके बाद 1 चाय का चम्मच मैंने जीरा ऐड किया था। ट्रस्ट में जीरे के साथ जब आप इसकी बुनाई करेंगे ना, बहुत मजे का बनेगा। 5 मिनट बस मजीद आपने बुनाई करनी है, ज्यादा बुनाई भी नहीं करनी होती क्योंकि चिकन जो होता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। अब 2 अदद टमाटर लिए थे दरमियाने साइज के, छिलके उतार के पेस्ट बना के ऐड किया। 1 चाय का चम्मच डाला है इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच डाला है नमक, और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी गई है। टोटल 3 मसाले बस डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक, मजीद कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अच्छे से आपने करनी है इसकी बुनाई। ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि चिकन और मसाला अच्छे से कुक हो जाए। दूसरी साइड पे चावलों के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे स्टेज पे मैं चावलों को लगाने वाली हूँ दम पे। चावल जो है वो 80% कुक हो चुका है, बाकी 20% चावल को दम के ऊपर बनाएंगे। फ्लेम को हाई कर दें, तवा पर रख दें, तवे के ऊपर आप चावल रख दें, तवे को अच्छे से गर्म होने दें। जैसे तवा गर्म होगा फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और चावलों को नॉर्मल तरीके से दम पे रख दें। ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और चिकन जो है वो भी 80 से 85% कुक हो चुका है। बाकी हम इसके अंदर अब डालेंगे पानी। तो पानी 1 कप के करीब डालूंगी। बहुत ज्यादा लंबी, बहुत ज्यादा पतली हम इसकी जो है शोरबा में नहीं बनाने वाली, ग्रेवी बनानी है थिक सी, तो बहुत ज्यादा पानी ऐड नहीं करूंगी। चावल जो है दम के ऊपर मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद उतार लिए थे। फाइनली आप देख सकते हैं चावल कितना लंबा और खिला खिला बना है। इस तरीके से आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। ये आपको पुलाव बहुत पसंद आएगा। उसके बाद ये दूसरी चूल्हे पे भी मैंने देखा है कि ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है। यहाँ पे इसके अंदर डालूंगी सब्ज धनिया और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे जो है गरम मसाला पाउडर। और फाइनली जो है सालन भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब जैसे ही इसकी स्टीम कम होती है तो मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी, उसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये था हमारा आज का लंच मेन्यू। सो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। आज संडे था, संडे में हमेशा दिल करता है कुछ स्पेशल बनाया जाए क्योंकि सब घर में होते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। स्पेशली आप मटर पुलाव जरूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा।